तो सर को धारा अलग कर दिया। ये तो सच है रुदल, तुम मेरा छोटा भाई हो और पिता का अधिकार के अनुसार राज मोहब्बा में तुझे आधाधिकार होना चाहिए, किंतु जिस वक्त भैया आप लोग काहे डिस्टर्ब दे रहे हैं पीछे बोल करके? आप लोग प्लीज उतर जाइए। सुनिए ना भैया, आगे बहुत जगह है, आगे चले जाइए ना। आप लोग शोर मचाते, हम लोग को डिस्टर्ब होता है इधर। इसलिए तो मैं तुझे कह रहा हूं कि चलो राज बगरस, सारी सच्चाई चाचा सैयद ही बताएंगे। अगर चाचा सैयद कह देंगे कि राज मोहब्बत में रुदल का अधिकार नहीं है तो मैं राज मोहब्बत छोड़ करके चला जाऊंगा। वो पिता तुल मेरा भी है और तुम्हारा भी, इसलिए मैं कह रहा हूं रुदल कि चलो चाचा सैयद के पास। तो ठीक है दादा, चला जाओ। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं भी आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए चला तैयार हूँ। चलो। अब जतरा बना बड़े बबुआ, अरे बगैर सकीला राई रहा, जतरा बना बड़े बबुआ किलबा गरसन, आज दिन मिला नमा कर भाई चाचा जी से, आज दिन मिला नमा हो कर भाई चाचा सैयद से। झगड़ा लगल कहीं हो भाई कर भाई लड़ल कई रजमो हवा में कन दू चमन मा झगड़ा लगल कई हो भाई से भाई लड़ल कई राजमो हवा में। रमकाल बतिया चलल बगरस की लाया, चला जाओ दादा। रमकाल बतिया चलल किलबा गरसन, आज दिन मिलानवा कर चाचा जी से, आज दिन मिलानवा कर चाचा जी से, मन के बचरिया हो कहबई चाचा। तू तो चले बराबर चाल, जगह बनाबो राज बना रसके, भैया बोल करो बरमान, धरिया दरिया हो राज बना रसके। तू तो चले बराबर चाल, जगह बनाबो राज बना रसके। रसूलुल्लाह को रे फकदुलवा है रे फकदुलवा। देखी सुबह हो गए है, हम मस्जिद के कहलिए ओकरा धो देले, अजान के समय हो गए। रे फकदुलवा है रे, खाले है अब हर दिन के घूमते रहे। रे फकदुलवा है रे। वालेकुम प्रणाम। अरे तोहर माथा खराब हो गलो, वालेकुम सलाम कहे छै, वालेकुम प्रणाम कहे छै। हम हिंदी न छियै। इसो हमरे जे मस्जिद है ओकरा धो दली, साफ कर दिलिए। देखी कितना समय होले, अजान के समय हो गए। देखी त अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह। देखी कितना बजले, देखी ने अजान पढ़ नहीं, घड़ी का काटा बंद भ गए। अरे कैसा घड़ी रख रही तोरे? अजान पढ़ लीजिए 4 बज गए। अच्छा पढ़।
फकदुलबा आ इधर सुन। अब हम बूढ़ हो गलिए। अरे ये की ले ली रे? अब कुल्ला का ठेला करबो। अरे की थी है? ई राम बदना अरे बदना बोलिन बदना। अरे भूल गलिए घरे पर रे। तो कुल्ला कहला ना। अरे कुल्ला कहला ना। रे जूता है, जूता उधरे रख। गलिया चाचा जी धरफर में भूलाए। बदना घोरे पर भूल गलिए, छोड़ दही अभी। इधर सुन फकदुलबा। अरे अब हम बूढ़ हो गलिए है। अरे मर उड़ जेबे तो तोरा हम सिखा दइए कैसे कैसे गान पढ़ो है। अच्छा तना 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 हमहू करबे। हाँ जना जना हम पढ़बे ना वैसे वैसे तू पढ़िए। अच्छा तने उर्दू में हमें गड़बड़े दे छी। गाइड पर है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह रसूल अल्लाह भैया मन बला आलू वाले रसूल प्याज ले धनिया का मसाला। तो अजान खराब कर दली हमरा। करा पहले निकालियो हमरा उर्दू वाला नहीं बुझाइल आवे छे। बताइए सवेरा के समय में तो हमरा अजान खराब कर दली। छोड़ ऐसा नहीं हुए है। सुन अब हम जुम्मे पढ़ लेंगे। चलो अपन अपन समझ ले। ना ना जुम्मे पढ़ लेंगे हटा। हाँ जुम्मा पढ़ लो। तो जुम्मा खराब नहीं हुई है ना चल जुम्मे पढ़ लेंगे। ऊपर के कपार धोल लेते। फुसुर 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 वाह 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 वाह। चश्मा तलमलाई छ। चल हो गए अजान हो गए जुम्मा हो गए। सिंहासन का कहीं लगा सिंहासन लगा। अब अलगे अलबेला तैयब के लाल के नहीं जाने पंद्रह बाला। सदा आनंद रहे जय द्वारे मोहन खेला होरी हो। अलगे अलबेला तैयब के लाल के नहीं जाने पंद्रह बाला। या बोल करो परमान किला बनारस गया अरे सैयद। 1 लाख अरे नाती ला गई। अरे 1.25 लाख पोता कहलाई। अरे 1 लाख अरे नाती ला गई 1.25 लाख अरे कहलाई। अरे खट 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 भाला चल गई। अरे चुभुक चुभुक तले तलवार। खट 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 केगा चल गई। अरे चुभुक चुभुक तले तलवार। कोई नहीं जाना ही पंद्रह वाला। फकदुलबा अब को ना क्या बोला रे?
आलुआ आयो कुना कहता आबो कने गाम पर वाला भाषा पकड़ा गले। सुभान अल्लाह। इधर सुन फकदुलवा, अगर गेट के बाहर में अगर कोई आई हो तो कह दिए कि चाचा जी अंदर में बैठा है। अच्छा आझुकी पर नमुआ करई छी चाचा ने चाचा हो सुनला सैयद हो सरदार अमन से आशीष हो चाचा दैदा बेटवा के चाचा सुनला सैयद हो सरदार मन से आशीष हो दैदा बेटवा के खुद तेरा नाम करो तोहरा के चाचा चाचा सुनला रुदल के हो बाप मन से आशीष दे हो बेटवा के चाचा सुनला रुदल के हो बाप पर नाम करो तोहरा के। आल्हा प्रणाम चाचा जी। आल्हा हाँ चाचा जी आज मैं तुझे अपना राज मोहबा छोड़ करके राज बनरस कैसे आना हुआ दोनों भाई को? चाचा जी राज भव्वा पर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। अरे ऐसा कौन सा आफत आ गया है? आफत ये आ चुकी है चाचा जी, कितना दिन से दोनों भाई हम आल्हा रुदल एक साथ रहते थे, सारे काम राज भवा के एक साथ निभाते थे, लेकिन रुदल के दिमाग में क्या आ गया कि दोनों नारी अपने घर में लड़ गई है और रुदल ने हमसे मांग कर दिया क्या भैया कि राज भवा पर मेरा अधिकार है या नहीं है। तो मैंने कहा कि दोनों भाई आप तो बड़े हो, एक छोटा है, लेकिन दोनों भाई को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चाचा जी भैया तो अपनी सारी कहानी कह करके सुनाए, मेरा भी कुछ बात है सुन लीजिए। क्या बात जब है? आप ही हम दोनों भाई को पंचायती करके मिलाने का काम कर रहे हैं तो मेरा भी बयान कम से कम सुनना चाहिए आपको। क्या बात है रुदल, तो भी अपना बात को सुनाओ। चाचा जी आखिर कुछ भी हो, दो घर की नारी है, मेरी धर्मपत्नी और भाभी। हम दोनों भाई अगर एक रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए बड़े दादा को। दूसरी बात, बड़ी भाभी से अगर मेरी धर्मपत्नी कुछ कहने के लिए गई, छोटी की भी मन में कुछ अभिलाषा होती है, उनकी अभिलाषा को पूर्ण करना बड़ा का काम होता है। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि मेरे पिताजी भी नहीं हैं, मेरी माँ भी नहीं है। मैं बचपन से अपने पिता के समान बड़े भाई अमरपति आल्हा सरदार को मानते हुए आया हूँ। ये तो बात ठीक है। बड़ी भाभी माँ के समान सोना सुकुमार को मैं माना हूँ। कोई भी अगर कष्ट मेरे शरीर पे आ रहा है, मैं अपने दादा के निकट सैर करूंगा, मेरी पत्नी मेरी भाभी के निकट सैर करेगी। लेकिन भाभी को यह सोचना चाहिए कि छोटी के मन में कुछ अभिलाषा है तो उसे भी पूर्ण करने का काम करें। लेकिन भाभी ने ऊंच नीच बात कुछ नहीं सोच करके मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाई है। और सबसे पहले भाभी के मुख से ही सुना हूं कि यह राज चलने वाला नहीं है, राज को बंटवारा कर दिया जाए। दादा हे चाचा श्री, यह बताएं कि राज महवा पे मेरा अधिकार है या नहीं। मेरे नाम से राज महवा में कुछ है या नहीं, क्योंकि महाराज दक्षराज के पुत्र अमरपति आल्हा सरदार और जग्गी रुदल दो भाई, दोनों को बराबर हिस्सा होना चाहिए राज महवा में। अगर बंटवारा करने की इच्छा है भैया को तो आधा हिस्सा मुझे चाहिए राज महवा में। यह अधिकार मेरा है या नहीं,
ये आप बता दीजिए। देखो रुदल, अभी तो तुझे कोई समझ नहीं है, तुम छोटा है और ये बड़ा है अल्लाह। एक समय की बात है, जिस समय मांडोगर का लड़ाई हुआ था, उसमें मेरा दोस्त दशराज का जम्मू सिंह का बेटा कारी सिंह ने उसे सर को छोप लिया था। अच्छा, उस वक्त तो अपना माँ का गर्भ में ही था। उसी समय मरने से पहले मेरे दोस्त ने ये सारा राजपाट मोहवा ने आल्हा के नाम से लिख दिया था। क्या? तो इसका मतलब राजमोहवा में मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं है चाचा जी। देखो, अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन तुझे जन्म हुआ है मुझे इस राज बनरस में, तुझे हक मुझे इस राज बनरस में ही मैं तुझे दूंगा। क्या? मेरा जन्म राज बनरस में हुआ तो मैं यहाँ अधिकार लेना चाहूंगा, तो मैं ले सकता हूँ। क्या राजमोहवा पे मेरा कोई अधिकार नहीं? क्योंकि दादाजी, हे चाचा जी, राजमोहवा के लिए मैं कितना जतन किया हूँ, कितने वीर के साथ लड़ाई लड़ा, कितना योद्धा के साथ मैंने लड़ाई लड़ करके कितने को सर से धर अलग कर दिया, वह राजमोहवा के लिए। रुदल, मैं बड़े होने के नाते अपने धर्म में बट्टा नहीं लगाऊंगा। मैं तुझे राजमोहवा का अधिकार दूंगा, लेकिन तुझे संयम से चलना पड़ेगा। राजमोहवा में संयम कैसे? मैं जो कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं आपका नौकर बनकर के रहूंगा? नहीं रुदल, तू मेरा भाई ही बन के रहेगा। मैं नहीं मानना चाहूंगा यह बात को। अब चाचा आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। जब रुदल को मैंने अधिकार देने के लिए तैयार हूं और मेरा बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आप पिता तुल हैं, आप ही फैसला करें कि मैं क्या करूं। चाचा जी, भैया जो कह रहे हैं कि मेरे कथनानुसार तुम दोनों पति और पत्नी को चलना पड़ेगा, तो क्या इसका मतलब मैं नौकर बन करके रहूंगा राजमोहवा में? ऐसा राज नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरे नाम से राजमोहवा में कुछ नहीं है तो मैं राजमोहवा में नहीं रहूंगा, मैं राजमोहवा के ऊपर ठोक करके चला जाऊंगा। देखो आल्हा, आपका भाई है छोटा, तुम ऐसा करो, तो इस राजमोहवा में इसे आधा हिस्सा दे दो। चाचा जी, जब पिताजी राज मेरे नाम कर चुके हैं तो मैं आधा का राज कैसे दे दूं? ये तो मैं एक दोस्त के नाते मैं आपको कह रहा हूं, मानना या नहीं मानना आपका काम है। नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं होगा। चाचा जी, अगर ऐसा नहीं होगा, राजमोहवा में मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो कान खोल करके आप भी सुन लीजिए। आप हम दोनों भाई के बीच पंच बन करके आए हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं आज जा रहा हूँ, राजमोहवा खाली कर दूंगा। राजमोहवा को मैं अपने पत्नी और पुत्र को लेकर के राजमोहवा छोड़ करके दूसरे राज चला जाऊंगा। अब आल्हा, आप अपना क्या करने के लिए चाहते हो? आखिर मैं तो ये रुदल को नहीं कह रहा हूँ कि राजमोहवा छोड़कर जाने के लिए। दुअरे से लेके अंगना घेराई, दुअरे से लेके अंगना घेराई, मनमा तमन्ना घर बताई, दुअरे से लेके अंगना घेराई, दुअरे से लेके अंगना घेराई, मनमा तमन्ना घर बताई, दुआरे से लेके अंगना घेराई, दुआरे से लेके अंगना घेराई।
न नारी रहे। बचबायर बचिया बचबायर बचिया अलग रहाई जुअरे से लेके अंगना घेराई जुअरे से लेके अंगना घेराए मन मात मामा घर बताई जुअरे से लेके अंगना घेराए दुआरे से लेके अंगना घेराए। चाचा जी राजमहल में मेरा कोई अधिकार नहीं है तो मैं राजमहल से चल रहा हूँ राजमहल और मैं अपने पत्नी को लेकर के राजमहल से दूसरे राज चला जाऊंगा। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ दे